नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सास बहू की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी एक गृहस्थी की दो औरतें सास और बहू की है, जो एक छोटे से गांव में रहती है और कैसे अपने बिगड़े हुए रिश्ते को बेहतर बनाती है। गांव में एक छोटे से घर में रमा देवी नाम की एक महिला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। रमा देवी का जीवन बहुत साधारण था। वह एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी, जो हमेशा अपने बेटे की भलाई के लिए चिंतित रहती थी। मोहन की शादी का समय नज़दीक आ गया और रमा देवी ने अपनी पसंद की एक बहू की तलाश शुरू कर दी। मोहन की शादी के बाद उनकी पत्नी शालिनी गांव के ही एक अच्छे परिवार से आई थी। शालिनी एक शिक्षित और समझदार महिला थी, लेकिन वह पहली बार सास के घर आई थी, इसलिए उसे कई कठिनाइयां महसूस हो रही थी। रमा देवी का स्वभाव थोड़ा कड़क था और शालिनी को लगता था कि रमा देवी हमेशा उसे सिखाने और डांटने के मौके ढूंढती रहती थी। शालिनी को रमा देवी के साथ अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगा। वह अपनी माँ की तरह सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सास की सख्ती के कारण वह अक्सर खुद को असहाय महसूस करती थी। एक दिन शालिनी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही हो सकता है, और वह था सास के साथ सही संवाद और समझ का निर्माण। शालिनी ने एक दिन रमा देवी से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रमा देवी ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है बहू? मैं जानती हूँ माँ कि आप मुझे सही मार्ग दिखाना चाहती हैं और मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत कठोरता से पेश आती हैं। मैं जानती हूँ कि आपके पास अनुभव है और मैं सीखना चाहती हूँ। रमा देवी ने शालिनी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, शालिनी, तुम सच कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ कभी ज़्यादा कठोर हो जाती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाना है। मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हें सख्ती से सिखाऊं, तो तुम जल्दी सीखोगी। शालिनी ने की विनम्रता और रमा देवी की सास के रूप में अनुभव की समझ ने उनके रिश्ते में एक नई रोशनी भर दी। इसके बाद रमा देवी ने शालिनी से अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से और अधिक खुले दिल से बात करनी शुरू की। शालिनी ने रमा देवी से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछा और रमा देवी ने शालिनी को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। इस प्रकार उनके रिश्ते में एक नई दोस्ती का जन्म हुआ। कुछ महीने बाद रमा देवी और शालिनी का रिश्ता पहले से कहीं बेहतर हो गया। रमा देवी ने शालिनी को अपने किचन के राज सिखाए और शालिनी ने रमा देवी को नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर घर के सभी कार्यों को आसानी से निभाना शुरू कर दिया। रमा देवी को यह महसूस हुआ कि बहू के पास कुछ नया सोचने की क्षमता है, जबकि शालिनी को यह समझ में आया कि सास का अनुभव बहुत कीमती है। कभी-कभी जब घर में कोई विवाद होता था, तो रमा देवी और शालिनी मिलकर उसे सुलझाती थी। उनकी सामूहिक समझ और आपसी सम्मान ने उनके परिवार को एकजुट किया। मोहन, जो पहले दोनों के बीच की दूरी को महसूस करता था, अब खुश था कि उसकी माँ और पत्नी में एक अच्छा रिश्ता बन गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते को बनाने और बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है समझ और संवाद। सास और बहू के रिश्ते में अक्सर गलतफहमियाँ होती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, तो यह रिश्ता मजबूत और प्रेरणादायक बन सकता है। रमा देवी और शालिनी ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई सास और बहू एक दूसरे को खुले दिल से समझने और सम्मान दे, तो वे एक दूसरे के जीवन के लिए सबसे बड़े सहारे बन सकते हैं। यही वजह है कि उनका रिश्ता न केवल उनके परिवार को बलवान बनाता था, बल्कि वह समाज में एक उदाहरण बन गया कि सास बहू का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत हो सकता है, अगर उनमें प्रेम और समझ हो।
आज भी रमा देवी और शालिनी के रिश्ते की देखभाल चर्चा हर जगह होती है। उनके रिश्ते से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समझ और संवाद की आवश्यकता होनी हर रिश्ते में ज़रूरी है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से संवाद करते हैं तो कोई भी दीवार नहीं होती जो उन्हें अलग कर सके। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते चाहे जैसे भी हो, अगर समझदारी और प्रेम से उनका पोषण किया जाए तो वे सबसे मजबूत बनते हैं। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हर रिश्ते की बुनियाद समझ और सम्मान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।